गुजरात चुनाव में पहले चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। योगी आदित्यनाथ ने आज 4 जगह महिसागर, आणंद, वडोदरा और गोधरा में रैलियां की। गोधरा में योगी आदित्यनाथ ने वो बात कही जो पूरे चुनाव में किसी ने नहीं कही। आज सीधे सीधे राम मंदिर का जिक्र हुआ, राम भक्तों का जिक्र हुआ, कार सेवकों का जिक्र हुआ, गोधरा कांड का जिक्र हुआ। क्या इस 4 मिनट के भाषण से पहले चरण का चुनाव बिल्कुल बदलने वाला है? गोधरा से गांधीनगर का क्या रास्ता निकलता है? क्या No if, no but. 100% रिजल्ट। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व ये बीजेपी का एकदम सेट फॉर्मूला है। गुजरात इसकी प्रयोगशाला रही है। यहां यह प्रयोग हमेशा से कामयाब रहा है। इस बार बीजेपी 150 के टारगेट पर चल रही है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और ये टारगेट तभी पूरा होगा जब राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की लहर घर घर तक पहुंचेगी। (2002) का चुनाव इसी प्रयोग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। 20 वर्ष पहले जो बलिदान गोधरा में हुआ, भाइयों बहनों, राम भक्तों के इस बलिदान ने गुजरात को एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया। कांग्रेस तो देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी है, शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है, सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी है। आज कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। क्या कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 समाप्त करती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? महिसागर, आणंद, वडोदरा और गोधरा अब तक की करीब 18 रैलियां योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं और हर रैली में अपनी तर्कश से योगी ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के तीर का खुलकर प्रयोग किया है। महिसागर, आणंद, वडोदरा के बाद योगी फाइनली गोधरा पहुंचे। योगी ने यहाँ क्या क्या कहा वो सुनाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं गोधरा, जहां योगी आदित्यनाथ का बिग भगवा शो हुआ। गोधरा से आई इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि यहाँ माहौल क्या है। चप्पा चप्पा भगवा भगवा है और कोना कोना योगी का हुआ है। 2002 के बाद से गुजरात की सियासत का सेंटर पॉइंट गोधरा बना। गोधरा में जो भी एक्टिविटी होती है, हिंदू मुसलमान दोनों की नजर होती है। मैसेज दोनों वोटर्स को जाता है। इसीलिए योगी के गोधरा आने का मतलब बड़ा है। समझ लीजिए, गोधरा से हिंदू वोट और मुस्लिम वोट दोनों पर डायरेक्ट असर होता है। इसीलिए मुसलमानों की सियासत करने वाले ओवैसी भी जब गोधरा आते हैं तो उनकी जुबान पर सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे होते हैं। मसलन बिल्किस बानो, नरोदा पाटिया, आफ्ताब और मुस्लिमों के साथ भेदभाव। और जब बीजेपी के नेता आते हैं तो वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की लाइन पर रहते हैं। 20 वर्ष पहले जो बलिदान गोधरा में हुआ, भाइयों बहनों, राम भक्तों के इस बलिदान ने गुजरात को एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया। और गुजरात ने उस समय कर्फ्यू पर सदैव के लिए कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू नहीं लगता गुजरात में, दंगे नहीं होते गुजरात में। गुजरात में हर व्यक्ति सुरक्षित है, व्यापार फल फूल रहा है, बेटी और बहनें सुरक्षित हैं। गुजरात ने विकास का, सुरक्षा का जो मॉडल दिया, आज उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में देश आतंकवाद से मुक्त हुआ है, नक्सलवाद से मुक्त हुआ है, अलगाववाद से मुक्त हुआ है।
कश्मीर में आतंकवाद की जड़ बनी धारा 370 सदैव के लिए समाप्त कर दी गई है। अब कश्मीर में धारा 370 कभी नहीं आने वाली। 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज इसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 हिंदू जिंदा जलकर मारे गए थे। इस वारदात में 25 महिलाएं और 15 बच्चों की भी मौत हुई थी। इस वारदात के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए थे, जिसमें 790 मुसलमान और 254 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। तब से लेकर आज तक गोधरा हिंदू मुसलमान राजनीति का केंद्र बना हुआ है और सियासतदानों ने गोधरा का अपने राजनीतिक फायदे के लिए जमकर इस्तेमाल किया है। सिर्फ बीजेपी ही की बात नहीं, मुसलमानों की राजनीति करने वाले ओवैसी भी इस बार गोधरा में मुस्लिम वोट की आस लगाए हुए हैं। इसीलिए जब योगी रोड शो में गोधरा पहुंचे तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जमकर प्रदर्शन हुआ, तो योगी के कामकाज का भी। योगी के रोड शो में भगवा चला तो यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक बुलडोजर भी। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों पर लगाम लगाने का सबसे बड़ा प्रतीक बुलडोजर इन दिनों गुजरात में घूम रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गोधरा में आज रोड शो होना है और उसमें ये बुलडोजर शामिल होने वाला है। ऐसे कई बुलडोजर इस वक्त गोधरा की सड़कों पर घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ पर बुलडोजर को लेकर हमला बोला था, योगी आदित्यनाथ ने उसी हमले को अपने ताकत के रूप में इस्तेमाल किया और वो अपने लोगों के बीच में, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच में बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। यही वजह है कि अब वो कहीं पे भी चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो बुलडोजर वहां पे रहता है। और इस वक्त देख लीजिए, इस बुलडोजर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सवार हैं, हाथ में कमल फूल का निशान भी है और साथ ही जो बैनर उन लोगों ने लेकर रखा है उस पर यह लिखा हुआ है जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। ये गुजराती में लिखा हुआ है, उसका तर्जुमा मैं आपको इस वक्त बता रहा हूं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं देश में, भारतीय जनता पार्टी में, और यही वजह है कि गोधरा, जो कि कम्युनली सेंसिटिव जगह है, जो कि जहां से 2002 के गुजरात दंगे शुरू हुए थे, यही वजह है कि यहां पर योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया है चुनाव प्रचार के लिए। यहां पर मैदान में ओवैसी की पार्टी भी है, यहां पर कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है। अब देखिए इस वक्त तस्वीरें जो हैं गोधरा के सड़कों के हैं, जहां पर बुलडोजर जो है वो सड़कों पर घूम रही है। जो यहाँ पर स्थानीय नेता, उनसे हम बात करते हैं। अवैध कब्जा कर लिया था उन लोगों पर, माफिया लोग ने जो कब्जा किया था उसी पर उन लोगों ने बुलडोजर चलाए, उसीलिए पूरे भारत देश के अंदर जो प्रख्यात हुए, उसीलिए यहाँ पर भी गोधरा के अंदर भी और गुजरात के अंदर भी ऐसी जरूरत है। और हमारे भूपेंद्र जी ने भी कई जगहों पर बुलडोजर चलाया था। मैसेज किसको देना है समझना मुश्किल नहीं है। बात सिर्फ हिंदू वोट की नहीं है, मुस्लिम सियासत करने वालों के लिए भी गोधरा एक प्रयोगशाला रहा है। गोधरा में मुसलमानों और पटेलों की बड़ी आबादी है। गोधरा में AIMIM के समर्थन से संजय सोनी हाल ही में हुए म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के बाद गोधरा म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट बने थे। सोनी ने 5 अन्य बागियों के साथ बीजेपी के बागी के रूप में चुनाव लड़ा था, जो सभी निर्दलीय के रूप में जीते थे। 2017 में बीजेपी इस सीट से सिर्फ 258 वोटों से कांग्रेस को हराने में कामयाब हुई थी। गोधरा सीट पर कांग्रेस को 41% वोट मिले थे, इसीलिए ओवैसी की मुस्लिम वोटर्स पर नजर है। आज लग रहा है कि उनका चुनाव आसान हो जाएगा। आप जाएंगे, जो मुस्लिम समुदाय का वोट जो था कांग्रेस पार्टी को पड़ता था वो आपको पड़ेगा, बटेगा, हो सकता है उनकी राह आसान हो जाए। देखिए, हमने गोधरा में हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स जीते और कई महीनों तक हमारा डिप्टी मेयर था वहां पर। और दूसरी बात यह है कि हम वेट करते रहे, हमको वहां के जिम्मेदारों ने कहा कि ओवैसी साहब कैंडिडेट मत दीजिए, हम कांग्रेस से मुसलमान का टिकट ला रहे हैं, जो नॉन पॉलिटिकल बड़े बड़े लोग थे, हम रुके।
उसके बाद जब कांग्रेस ने किसी अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को नहीं दिया, मैंने कह दिया था कि नहीं देगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और वो छोटा रिचार्ज की जो पार्टी है, वो सब के सब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। तो आप हिंदू कैंडिडेट उतार देते। देखिए, हिंदू कैंडिडेट हम दिए हैं ना, दिए हम हिंदू कैंडिडेट, दानी लिमड़ा से दिए हैं, वडगाम से दिए हैं। नहीं, मैं गोधरा की बात कर रहा हूं। आप इंतजार कर रहे थे कि कोई मुसलमान लड़ेगा अगर कांग्रेस से, तो हम कैंडिडेट नहीं देंगे। अच्छा, उन्होंने हिंदू कैंडिडेट दिया, आप भी हिंदू कैंडिडेट दे तो देते। आप पूछ लेते मोदी जी से, अमित शाह जब आएंगे, आपने एक मुसलमान टिकट क्यों नहीं दिया? 182 में हर बार उनसे। अरे एक ही नहीं, एक भी नहीं देते हैं। आप चलकर देखिए मेरे साथ, जो आदिवासी दलित मुस्लिम इलाके हैं, बल्कि बीजेपी ने तो एक बॉर्डर बना दिया है, एक लाइन बना दी है कि इस तरफ होगा तो पूरी हरियाली होगी, स्कूल होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, पानी होगा, और जहां पर ये अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान दलित रहते हैं वहां पर ना पीने की पानी की लाइन होगी। और डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में अगर कोई मुसलमान घर खरीदना चाहे तो कलेक्टर परमिशन देता ही नहीं है। आपने जो बताया लकीर खींच दी है, ये आप जनरल बात कर रहे हैं या आप बता सकते हैं कहां कहां ऐसा मैं हुआ है? बता सकता हूं मैं आपको, चलिए मेरे साथ अभी चलते हैं वेजलपुर, नेशनल हाईवे 8, अभी चलते हैं, या शाम में, कल जब भी आप फ्री हो, मैं यही हूं, चल के आपको दिखाता हूं। मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये है बॉर्डर लाइन, आप फैसला कर लीजिए, अगर मैं झूठ हूं तो आप बोल दीजिए वो इसी ने झूठ कहा था। तो एक तरफ जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं है? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप चलकर देख लीजिए। पंचमहल जिले में आने वाली 5 विधानसभा में गोधरा एक विधानसभा है। पंचमहल की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने 2017 में जीत हासिल की थी और इसमें से 3 सीट 40,000 से ज्यादा के मार्जिन से बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती थी। ओवैसी की AIMIM इन 5 में से सिर्फ गोधरा की सीट से मैदान में है, क्योंकि सवाल मुस्लिम वोट का है। जो यहाँ पे माहौल है उसको देखते हुए आज योगी जी आए हैं, तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि गोधरा ही राजनीति का अगले सालों में क्या होने वाला है उसका तय करती है। तो आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में आज योगी जी ने यहाँ से शुरुआत की है और बहुत जल्द ये प्रधानमंत्री के रूप में भारत को एक दूसरे सबसे बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री के तौर पे बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। होनी ही चाहिए, ये तो कम थी और ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव ही ऐसा है योगी जी का, नाम से ही सब पहचानते, उनको पहचान की वैसे भी जरूरत नहीं है। देख रहे सब लोग, आप लोग भगवा साफा पहन के आए हो, सबने पहना था। गोधरा की जनता ही ऐसी है कि बीजेपी की लोक चाहना उनके दिलों में बसी है और हिंदुत्व की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ निश्चिंत हो जाओ, भगवा ही लहराने वाला है। जय जय श्री राम। आज भगवा साफा पहन के अभी रोड शो में शामिल थी। हाँ। क्यों, योगी जी में क्या खास, उनके भाषण में क्या खास बात, उनके नेतृत्व में क्या खास बात? वो है ही ऐसे कि उनके नेतृत्व के बारे में आप खुद ही देख सकते हो। योगी जी को देख के बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि हिंदू में हिंदुत्व जागरूकता आएगी, जरूर आएगी। महिसागर में योगी ने 15वीं रैली की। यहां से मैसेज एकदम साफ और स्पष्ट दिया, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व रीजन और प्रधानमंत्री मोदी का विजन। स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मार्गदर्शन और नेतृत्व में, उनके विजनरी नेतृत्व में यह कार्य संभव हो पाया। उनकी दूरदर्शिता, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा रहा है। तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप से देश के सामने आ चुका है। उज्जैन में महाकाल का महालोक, और उत्तराखंड में आप जाइए तो केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम भव्य रूप से संवर रहे हैं, सजाया जा रहा है, उनका सुंदरीकरण हो रहा है। तो गुजरात में पीछे क्यों रहेगा? भगवान सोमनाथ का मंदिर भव्य रूप से फिर से चमकता हुआ दिखा गया है, तो पूरा गुजरात के गौरव का प्रतीक बना हुआ है। द्वारकाधीश का द्वारिका धाम सज और संवर रहा है। मां अंबा का धाम दाता, वह भी पूरी तरह अच्छी तरह से सज और संवर रहा है। आस्था का सम्मान हो या फिर आजादी के उन वीर सेनानियों का स्मरण, देश के सूरवीरों का सम्मान, आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में हम सब ने इसके साथ जुड़ करके देखा है।
भाइयों बहनों, एक तरफ आस्था का सम्मान और दूसरी तरफ आतंकवाद, नक्सलवाद और किसी भी प्रकार की अराजकता को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी उस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ चुकी है। भाजपा योगी की इन बातों का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। सबका साथ, सबका विकास। महिसागर जिले में 3 सीटें आती हैं। 2013 में पंचमहल और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से कुछ हिस्से को अलग करके महिसागर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। महिसागर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ 35% से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। महिसागर से सटा है डांग का इलाका, जहाँ 94% आबादी आदिवासी समाज से आती है। इस इलाके में ईसाई धर्म का तेजी से विस्तार हुआ है, जिसका वीएचपी जैसे हिंदू संगठन लगातार विरोध करते आए हैं। योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व वाली छवि और उनके द्वारा उठाए जाने वाले घर वापसी जैसे मुद्दे इस इलाके में बेहद अहम हैं। इसलिए बीजेपी उन्हें लगातार इन इलाकों में भेजकर आदिवासी समाज को हिंदुत्व के नाम से जोड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस को धर्म परिवर्तन का फायदा मिल रहा है। 2017 में जिले की 3 सीटों में से एक बीजेपी के खाते में गई थी और एक कांग्रेस के, जबकि लूनावाड़ा सीट से एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता था। डांग की सीट कांग्रेस 2017 में सिर्फ 768 वोटों से जीतने में कामयाब हुई थी। लूनावाड़ा शहर में 40% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। ये तस्वीरें आणंद में योगी की रैली की हैं। आणंद को लेकर भी बीजेपी बेहद गंभीर है, इसलिए योगी को यहाँ भेजा गया है। बीजेपी के लिए आणंद क्यों अहम है वो भी समझ लेते हैं। मिल्क कैपिटल आणंद में 2017 से पहले बीजेपी का दबदबा था। भारतीय जनता पार्टी कहती है व्यक्ति से महान देश, लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी आणंद की 7 में से 5 सीट कांग्रेस से हार गई। आणंद विधानसभा सीट कांग्रेस ने 25 साल बाद 2017 में अपने पाले में की थी। इस इलाके में क्षत्रियों का अच्छा प्रभाव माना जाता है और 2017 में पटेल आंदोलन का नुकसान बीजेपी को इस इलाके में हुआ था। इस बार पटेल आरक्षण का मुद्दा ठंडा पड़ चुका है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति 2017 के नतीजों को बरकरार रखने की है। जाति गणित के हिसाब से कांग्रेस ने 7 में से 2 सीट एनसीपी को दी है और पाटीदार समुदाय के युवा नेता चिराग पटेल को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। केजरीवाल के आने के बाद लड़ाई अब तिकोनी हो गई है। कांग्रेस तो देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी है, शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है, सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी है। सरदार साहब को सम्मान नहीं दिया था कांग्रेस ने, और जब सरदार साहब ने संकल्प लिया था सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का, कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने विरोध किया था। जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे थे, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो इसलिए ही बाधित था क्योंकि कांग्रेस बैरियर के रूप में काम कर रही थी। ये देश के विकास का बैरियर भी है, आस्था के सम्मान का बैरियर भी है, बहन बेटियों की सुरक्षा का बैरियर भी है, और यह देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का बैरियर भी कांग्रेस बनी हुई है। जब कांग्रेस इसलिए जब योगी यहाँ पहुंचे तो कांग्रेस और आप दोनों पर एक साथ प्रहार किया। तो कांग्रेस को हमारा वोट भी नहीं जाना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो इसलिए ही बाधित था क्योंकि कांग्रेस बैरियर के रूप में काम कर रही थी। ये देश के विकास का बैरियर भी है, आस्था के सम्मान का बैरियर भी है, बहन बेटियों की सुरक्षा का बैरियर भी है, और यह देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का बैरियर भी कांग्रेस बनी हुई है। इसलिए बैरियर को हटाइए। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, कांग्रेस के पास कितने हैं मालूम है आपको? 2। राम नाम सत्य के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। आपके पास अवसर है बापू के उस सपने को साकार करने के लिए। जब देश आजाद हुआ था तब बापू ने कहा था कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। और भाइयों बहनों, सबसे अच्छा अवसर है, सारे सर्वे कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर फिर से भाजपा की सरकार बनेगी।
अगले 5 साल बीजेपी के नेतृत्व की सरकार आने वाली है, कोई संदेह किसी को नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अगर संदेह होता तो भाइयों बहनों, सबसे पहले दिल्ली से भाई बहन की जोड़ी यहां आकर के नमाज की तर्ज पर पूजा करने के लिए मंदिर भटक रहे हैं। गुजरात में मोदी और योगी बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी माने जा रहे हैं। हिंदुत्व राष्ट्रवाद की लाइन के बाद सबसे ज्यादा बीजेपी मोदी और योगी सरकार के काम को हाईलाइट कर रही है, जिसमें योगी जहां जहां जा रहे हैं अपने आप को यूपी से जरूर कनेक्ट कर रहे हैं। योगी वडोदरा पहुंचे तो यूपी वाला कनेक्शन भी निकाल रहा है। महर्षि विश्वामित्र ने यहाँ साधना की थी और यहीं के बगल में विश्वामित्री नदी भी यहां पर बहती है, जो इसका प्रमाण प्रस्तुत करती है। भाइयों बहनों, महर्षि विश्वामित्र की पावन साधना स्थली और उनका जो राजपाट था वह भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास वर्तमान गाजीपुर ही है। इतनी प्राचीन परंपरा के आप सब वारिस हैं और गुजरात की धरती तो इस मायने में हम सब के लिए अत्यंत वर्णीय है। मथुरा वृंदावन में जन्मे कृष्ण कन्हैया इसी धराधाम पर आकर के द्वारिकाधीश हो गए और उत्तर प्रदेश के ही छपिया में जन्मे भगवान स्वामीनारायण गुजरात पधार करके ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दुनिया के लिए पूज्य हो गए। भाइयों बहनों, ये गुजरात की धरती का कमाल है। जब इस देश में व्यापक पैमाने पे मतांतरण हो रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, जाने के रास्ते तो थे, आने के नहीं थे, और गुजरात की धरती ने स्वामी दयानंद सरस्वती भी दिए थे। वडोदरा से भी बड़े मैसेज देने की तैयारी है। वडोदरा बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी के कई पुराने नेताओं के टिकट कटने के बाद ये चुनौती बन गए हैं। ये सभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लिए चुनौती कितनी बड़ी है आप इसी से समझ सकते हैं कि हाल ही में 20 से ज्यादा नेताओं को निर्दलीय चुनाव में पर्चा भरने पर निलंबित कर दिया गया। वडोदरा में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2017 में 8 बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी अच्छे मार्जिन से जीती थी। करजन सीट सिर्फ 3564 वोट से बीजेपी हारी थी। बीजेपी के मिशन 150 के लिए वडोदरा बहुत जरूरी है, इसलिए बीजेपी ने वडोदरा में पूरी ताकत झोंक दी है। भारत माता की इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।